बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। परम पूज्य साहिब जी, अर्चने बंदने मुद मंगलमय संत समाज, सम्मान्य भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आप सबके बीच में एक भजन प्रस्तुत है। गुरु को की जय दंडवत कोटि कोटि परिणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग मत नहीं छोट, कुमत नहीं छोटे, कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे। चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, चाहे जाओ मथुरा चाहे जाओ काशी, हृदय की मोह ग्रंथ नया छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोट, कुमत नहीं छोटे, कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे। चाहे पढ़ो गीता चाहे पढ़ो पोथी, चाहे पढ़ो गीता चाहे पढ़ो पोथी, हृदय की मोह ग्रंथ ना छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोट, कुमत नहीं छोटे, कुमत ना छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, संग कुमत नहीं छोटे। चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवता, चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवता, ये ठगनी सब देश को लूटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोट, कुमत नहीं छोटे, कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग ते काहे कबीर सुनो भाई साधो, साधो काहे कबीर सुनो भाई साधो, काहे कबीर सुनो भाई साधो, पिले सत ज्ञान की बोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोट, कुमत नहीं छोटे, कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे, बिन सत्संग कुमत नहीं छोटे। बोले सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य ज्ञान वयोवृद्ध श्रद्धेय श्री साहिब जी, मुदमंगल में पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, बहुत सौभाग्य की बात है आज इस सत्संग की ज्ञान गंगा में हम सबको यहाँ पर
गोते लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप लोगों के बीच थोड़ी सी कुछ चर्चाएं मैं रखूंगा। परम पूज्य श्री साहेब जी विराजमान हैं, उनके ज्ञान गंभीर विचारों से हम सब लोग लाभान्वित होंगे। सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के, हंस गवन चले आओ। सदगुरु कबीर साहब की एक एक वाणी, उनके जो विचार हैं, वो मानव समाज के लिए, हमारे जीवन के लिए अमृत के समान हैं। उनके विचारों को बहुत ही मनन पूर्वक हम सबको हृदयंगम करना चाहिए। साहब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धि का त्याग करो और जीवन को अच्छा बनाओ। कौवे की चाल तथा आदत को छोड़ करके हंस गमन चली आओ। हंस की चाल, रहनी, आदत, स्वभाव को अपना करके अपने जीवन में उस हंस दशा को प्राप्त करो। एक एक इन बातों का अगर हम मनन करते हैं तो इनमें जीवन के रहस्य समाये हुए हैं। पहली बात है कि सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धि का त्याग करो। दुर्बुद्धि क्या है? किन बातों से हमारे जीवन में दुख होता है? सारी दुर्बुद्धि ये दुखों की जननी होती है। मनुष्य को के जीवन में जितने भी दुख आते हैं वो सारे दुर्बुद्धि के ही कारण हैं। जब तक उसके जीवन में दुर्बुद्धि रहेगी तब तक दुख रहेगा। दुख मिटाना है तो दुर्बुद्धि को मिटाना पड़ेगा। और दुर्बुद्धि है क्या, पहले इसकी हम पहचान करें। दुर्बुद्धि की क्या निशानी है? दुर्बुद्धि से मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ आती हैं, अनेक दोष आते हैं और सारे दुर्गुण आ जाते हैं। अगर हमारे रहन सहन में, खान पान में दोष है तो सारा दुख सामने आ जाता है। तो हमें चाहिए कि अपने खान पान को ठीक करें। और खान पान में विकृति है तो निश्चित है फिर हम अवगुणों से बच नहीं सकते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा पिए पानी और वैसे बोले बानी। पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब ये हमारे जीवन के लिए दोष हैं। ऐसी चीज़ें खा करके तन से तो अनेक प्रकार का नुकसान होता ही है, धन भी जाता है और मन में कितनी विकृति आ जाती है, मन में गिरावट आती है। खाने से ही तो स्वास्थ्य बनता है और बुद्धि भी बनती है। और जब हमारा खाना ही खराब होगा तो शरीर कैसे स्वस्थ रहेगा और फिर मन कैसे स्वस्थ रहेगा? और यही तो हमारे जीवन की असली चीज़ है, मन। जिसका मन ठीक होगा तो उसकी वाणी भी ठीक होगी और उसके संबंध भी अच्छे होंगे, उसके बाल बच्चे भी अच्छे होंगे और उसके कर्म भी अच्छे होंगे। इसलिए सबको अपने जीवन को अगर खुशहाल बनाना है, सुखी बनाना है, तो सद्गुरु कहते हैं दुर्बुद्धि का त्याग करो। देखो, जब किसी की गाड़ी बिगड़ जाती है तो पता चल जाता है कि गाड़ी में ये दोष आ गया है, यहाँ ये त्रुटि आ गई है, और हमें खुद नहीं पता चला तो कोई और बता देता है कि आपकी गाड़ी यहाँ पर बिगड़ गई है, और हम उसका आभार मानते हैं कि धन्यवाद भाई साहब, आपने समय रहते हमें बता दिया है, इसको हमें तुरंत ठीक करवाना है।
किसी के मकान में दरार आ गई हो, किसी के कपड़े फट गए हों, चेहरे में दाग लग गया हो, तो कोई बता देता है तो तुरंत हम उसको ठीक कर लेते हैं और उस व्यक्ति को धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन कैसी विचित्र बात है, जब हमारे मन में विकृति आ जाती है, बुद्धि में विकृति आ जाती है, तो हम समझ नहीं पाते। अब कोई बताता है तो उससे नाराज हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में भला क्या हमारी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदल पाएगी? और जब दुर्बुद्धि मिटेगी नहीं तो फिर क्या हमारा जीवन सुधर पाएगा? हर इंसान को विनम्र होना चाहिए और विनम्रता के बल पर ही हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति कभी भी नहीं सुधरता है। और जिनको भी आप बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं, चाहे वे बुद्ध हों, महावीर हों, सद्गुरु कबीर हों, महाराज श्री राम हों, श्री कृष्ण हों, और अभी वर्तमान के जो महान संत गुरुजन हुए हैं, सद्गुरु अभिलाष साहेब जी, सद्गुरु विशाल साहेब जी, सद्गुरु पूर्ण साहेब जी, ये सभी महापुरुष बहुत विनम्र थे। आप विद्वानों में भी देख लीजिए, जो कोई विद्वान हुए हैं वे विनम्र हुए हैं। विनम्रता के बल पर ही कुछ सीखा जाता है और इसी विनम्रता से तो ये महापुरुष सब तरफ से सीखते रहे, ग्रंथों से सीखते रहे, महापुरुषों से सीखते रहे और लोगों से सीखते रहे, सामान्य नर नारियों से सीखते रहे, यहाँ तक कि प्रकृति से भी सीखा जाता है, पशु पक्षियों से भी सीखा जाता है। और हम इंसान हो कर के अगर गुरु संतों के पास विनम्रता पूर्वक जा कर के बैठ ना सकें, उनकी बात सुन ना सकें धैर्य से और सुन कर के स्वीकार ना सकें, तो भला बताओ हमारे जीवन सुधार का कौन सा उपाय है? इसलिए सबको सीखना चाहिए विनम्रता से। मैं सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की एक घटना सुनाऊं। एक बार गुरुदेव जी राजस्थान में थे, एक आश्रम में। शाम को भ्रमण करके आए, प्रतिदिन घूमने के लिए जाते थे, तो घूम करके आए, थोड़ा सा विश्राम की हालत में बैठ गए एक कुर्सी पर। सामने एक भैंस बंधी थी और गुरुदेव जी उसको बड़े ध्यान से देखते रहे। 1 मिनट तक देखते रहे। जब देख लिए कि वे कितनी बार भैंस पागुर मारती है, जुगाली मारती है। अक्सर आप लोगों ने जानवरों को देखा होगा कि वे खा लेते हैं जल्दी जल्दी और जब खाने के बाद विश्राम से बैठते हैं या खड़े होते हैं तो पेट से निकाल करके और फिर उसको जुगाली मारते हैं और जब एक निश्चित सीमा तक उसको बारीक कर डालते हैं तो फिर निगल लेते हैं। तो वो भैंस अंदर से मुख में लाई और उसको जुगाली मारी। तब गुरुदेव जी ने देखा कि जब वो अंदर ले गई तब तक 62 बार हो चुके थे। उन्होंने मुझसे कहा कि देखो ये भैंस एक ग्रास को 62 बार जुगाली मारी है। और ये मनुष्य खाता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाता है, लेकिन खाने का तरीका भी नहीं जानता है। ये जल्दी जल्दी हड़बड़ हड़बड़ खा लेता है और फिर निकाल कर जुगाली मारने की कोई बात ही नहीं। इसीलिए इसका स्वास्थ्य भी कम ठीक रहता है और खाता भी है कुछ ऐसी चीज़ें, तो जुगाली तो मारता रहता है बड़ी देर तक, लेकिन फिर उगल देता है। पान सुपारी आदि लोग खाते हैं तो जुगाली मारते हैं ना, हरदम कुछ चबाते रहेंगे और जिसको चबाएंगे फिर उगल देंगे। और जो काम की चीज़ें हैं जिसको अंदर ले जाना है, जिससे शरीर को शक्ति मिलती है, और उसको हड़बड़ हड़बड़ खा करके और बस फिर वो पेट में पहुंचा लेंगे। तो इस दोनों से उसकी हानि होती है। तो एक छोटी बात याद आई कि जो समझदार होते हैं वे सब जगह से अच्छी बातें ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। हम सबको भी सीखना चाहिए, विनम्रता पूर्वक संतों के पास जा कर के उनकी बातें सुने, बैठें,
उन्होंने अपने जीवन में अनेक बड़े महापुरुषों की संगत करके, सद्ग्रंथों को पढ़ करके, साधना करके, त्याग और तपस्या करके बहुत कुछ ज्ञान अर्जित किया है, अनुभव प्राप्त किया है और उन अनुभवों से अपने जीवन को मजबूत किया है। तो हम सब लोग बैठ करके उनसे भी अगर ज्ञान ग्रहण करें तो सहज ही वो सारी बातें मिल जाती हैं। जिन बातों को, जिस ज्ञान को उन्होंने कितना मेहनत करके सीखा, हमें सहज ही मिल जाता है ना। जैसे ट्रेन और ट्रेन के डिब्बे। ट्रेन के इंजन से अगर डिब्बे जुड़े होते हैं तो सारे डिब्बे वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ इंजन पहुँचता है। और तेल या बिजली का पावर किसको लगता है? डिब्बों को कि इंजन को? इंजन को लगता है। इंजन को ताकत लगती है, इंजन को खर्च लगता है, और डिब्बों को क्या लगता है? कुछ नहीं, बस जुड़े भर रहे हैं, लेकिन वहाँ पहुँच जाते हैं जुड़े रहने से जहाँ इंजन पहुँच जाता है। बस ऐसे ही संतों और भक्तों की बात है। वो सब कोई भक्त है। हम लोग भी तो अपने गुरु के भक्त हैं। हम अपने गुरुजनों से, हम साधु हो गए हैं, हम अपने गुरुजनों से दूर हो जाएं तो उनके ज्ञान से भी तो दूर हो गए। ऐसे भक्तजन हैं और आप सब लोग संतों से दूर हो जाएंगे तो उनके ज्ञान से, विचार और रहनी से दूर हो जाएंगे। कोई ये ना सोचे कि हमारे पास तो घर है, धन है, रुपए हैं, पैसे हैं, हम बड़े पद पर हैं, हमारे बाल बच्चे हैं और हम बहुत चीज़ों से संपन्न हैं, हमें क्या ज़रूरत है इन संतों की? ये संत क्या दे देंगे? हमें तो सब कुछ है। देखो सज्जनों, चीज़ों का हो जाना बड़ी बात नहीं है, सद्बुद्धि का होना बड़ी बात है। हमारे जीवन में अगर सद्बुद्धि है तो चीज़ें भी काम आएंगी, घर भी काम आएगा और बाल बच्चे भी काम आएंगे। और सद्बुद्धि ही नहीं है तो रुपया पैसा को शराब कबाब में, अंडा मांस में, जुआखोरी में और तमाम छल छद्म लड़ाई झगड़ों में ऐसे बर्बाद होगा कि चाहे जितना संपत्ति हो वो सब नष्ट हो जाएगी। और एक दो नहीं, चाहे जितने हमारे परिवार में बाल बच्चे हों, अगर उनके पास सद्बुद्धि नहीं है, उनको हमने संतों से जोड़ करके सद्ज्ञान सदाचरण सिखाया नहीं है, तो उन बाल बच्चों के बिगड़ने में और हमको कष्ट देने में फिर कोई देरी नहीं लगेगी। ये तो सहज सब लोग देख रहे हैं कि अपने ही बाल बच्चों से परायापन का अनुभव होने लगता है थोड़े दिनों में, और अपने ही जन्माए हुए बच्चे जिनको हमने खिलाया और गोद में लेकर के घूमे टहले, पढ़ाए, बड़ा किए और अपने ही घर धन प्रॉपर्टी का मालिक बना दिए और शादी कर दिए, और थोड़े दिनों में वो ऐसे मुंह फुलाए और दूर हो गए और हमें ही सताने लग गए कि शायद गैर व्यक्ति इतना नहीं परेशान करता है ना। इसलिए इन बातों का कौन सा अभिमान? धन का, परिवार का और जवानी का क्या अभिमान करना? अगर एक दिन पेट खराब हो जाए और 10-15 दस्त हो जाए तो सारी जवानी निकल के बाहर हो जाती है। और फिर देखो उस जवान की ताकत कितनी रह जाती है, उसकी सुंदरता में कितना दम रह जाता है। फिर ये सब बाहर का मिथ्या अभिमान है। इन सब चीज़ों से अपने मन को हटा करके इस जवानी का सदुपयोग करो। सज्जनों, जवानी जिधर चलती है जमाना उधर चलता है, लेकिन इस जवानी का जब सदुपयोग करोगे तो आपके ज़िंदगी में जमाना बदल जाएगा, और इसी जवानी का दुरुपयोग करेंगे तो फिर जमाना कलयुग ला देता है। कलयुग कहीं बाहर से आता है? हम लोग ही तो उसको निर्मित करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धि का परित्याग करो। ये दुर्बुद्धि जिधर रहती है, चाहे वो भक्तों में हो, संतों में हो, स्त्री में हो, पुरुष में हो, ब्राह्मण में हो, शूद्र में हो, यद्यपि ये ब्राह्मण शूद्र बात ही बिल्कुल निरर्थक है। मनुष्य केवल मनुष्य है, बस कोई ब्राह्मण और शूद्र नहीं होता है।
अगर हाँ इन शब्दों के अर्थ के अनुसार हम कुछ परिभाषा लगाना चाहते हैं तो ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म को पहचाने। अब ब्रह्म क्या है? सबके अंदर में वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा बैठा हुआ है, वो आत्म तत्व, आत्मा, जीव, चेतन, रूह जिसे कहते हैं। और उस आत्मा की पवित्रता, उसके कल्याण के लिए, उसके दुखों को मिटाने के लिए, और जिस प्रकार से उस आत्मा को, ब्रह्म को शांति मिले, उसका जो काम करता है, उसके लिए जो साधना करता है, पुरुषार्थ करता है, वही ब्राह्मण है। तो हम सब लोग ब्राह्मणत्व की ओर चलें। हमारे गुरुदेव जी एक बार अवध क्षेत्र में थे, ब्राह्मणों के यहाँ ही आमंत्रित थे, सत्संग कार्यक्रम था, गुरुदेव जी के साथ पूरा संत समाज था। जब पहुँचे सब संत लोग स्नान वगैरह कर लिए तो वहाँ के एक पंडित जी आए जिनके यहाँ पर निवास था। उन्होंने गुरुदेव जी से कहा कि साहब आपके इन संतों में कोई ब्राह्मण हो तो चले भोजन बनाए। गुरुदेव जी ने कहा कि मेरे साथ रहने वाले सब ब्राह्मण हैं, लेकिन हाँ तुम्हारे जैसे नकली ब्राह्मण नहीं। तो उन्होंने कहा साहब हम नकली ब्राह्मण कैसे हैं? तो गुरुदेव जी ने कहा कि जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो, जो साधना में लगा हो, जो अंतर्मुख हो, और जो सब तरफ से मोह, आसक्ति तथा मनोविकारों का त्याग करके आत्मचिंतन में लगा हो, वही ब्राह्मण है। बताओ आप ऐसे हो कि नहीं? कहे नहीं साहब ऐसे तो नहीं है। कहा इसीलिए तो कहता हूँ तुम्हारे जैसे नकली ब्राह्मण नहीं है, ये असली ब्राह्मण है। असली ब्राह्मण बनो। यहीं पर पुरा काल की उन ऋषियों की बात याद आती है। सत्यकाम जाबाल एक बच्चा है, उसकी माता का नाम है जाबाला। वो जाबाला नाम की स्त्री थी, वो घर घर जाकर के बर्तन मांजती थी, घर की सफाई करती थी, लोगों के यहाँ काम करती थी। इसी बीच में उसको गर्भ रह गया, बच्चा पैदा हुआ। और बच्चा जब बड़ा हुआ तो करीब 12-13 साल का हुआ तो माँ ने कहा कि बेटा ऋषि गौतम के यहाँ जा कर के गुरुकुल में तुम्हें पढ़ाई करना है। बेटे ने कहा कि माँ जब मैं ऋषि गौतम के यहाँ जाऊँगा वे मुझसे मेरा गोत्र पूछेंगे तो मैं क्या बताऊँगा? माँ ने कहा कि बेटा मेरा नाम जाबाला है और तेरा नाम सत्यकाम है। मैं नहीं जानती हूँ कि तू किसका बेटा है। मैं अपनी जवानी में लोगों के यहाँ सेवा करती थी, अनेक लोगों का सहचरण होता रहा, और उसी समय तू आ गया और तेरा जन्म हुआ। मैं तेरी माँ हूँ, तू बेटा है। जा ऋषि गौतम से बातें बता देना ईमानदारी से कि मेरी माँ जाबाला, मेरा नाम सत्यकाम है, इसलिए मैं सत्यकाम जाबाल हूँ। वो बच्चा गया ऋषि गौतम के यहाँ और उन्होंने पूछा कि बेटा तुम्हारा गोत्र क्या है? तो सत्यकाम ने ज्यों का त्यों सारी बातें ईमानदारी से बता दिया। ऋषि गौतम ने कहा कि बेटा आ, मैं तेरा यज्ञोपवीत कर देता हूँ, तू ब्राह्मण है क्योंकि तू सत्य बोलता है, तूने झूठ नहीं बोला, तूने बात को बदला नहीं, छिपाया नहीं, तू ब्राह्मण है। देख लिए यहाँ पर ब्राह्मणत्व की पहचान क्या बताई गई है। जो सत्य बोले वो ब्राह्मण है। आप भी सत्य बोलिए, आप भी ब्राह्मण हैं। जो सत्य ना बोले वो ब्राह्मण नहीं है, चाहे वो ब्राह्मण कहलाने वाले तथाकथित जाति में ही पैदा हुआ हो, अगर वो सत्य नहीं बोलता है तो ब्राह्मण नहीं है। ये साफ साफ हमारे ऋषियों की ये कितनी अनमोल शिक्षाएं हैं। इन सब बातों को हम सबको मनन करना चाहिए और अपने जीवन में सत्य के पथ पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं कह रहा था सदगुरु कबीर साहब की उस साखी पर थोड़ी सी चर्चा कि शकलो दुर्मति दूर करो, सारी दुर्बुद्धि का त्याग करो। दुर्बुद्धि दुख देती है और दुख किसी को पसंद नहीं होता है।
कोई व्यक्ति हो यहाँ पर तो बताओ जिसको दुख पसंद हो, तकलीफ पसंद हो, अपमान पसंद हो, रोग पसंद हो? कोई नहीं ऐसा है ना। लेकिन ये पसंद ना होते हुए भी काम बहुत लोग वही करते हैं कि जिससे दुख हो, रोग हो और तकलीफ़ें हो, गरीबी हो। अगर हम शराब पीते हैं तो उसी की तैयारी तो कर रहे हैं। धन भी नष्ट होगा, स्वास्थ्य भी नष्ट होगा, बुद्धि भी खराब होगी, संस्कार भी बच्चों के खराब होंगे। चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्रोध करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, ऊंच नीच की भावनाओं से गिरफ्त हैं, तो ये सब हमारे जीवन को दुखों की ओर ले जाने की तैयारी है। हम सब को इन सारी आदतों से ऊपर उठाना चाहिए। वर्तमान में विचार करो कि किस पथ पर चल करके शांति मिलती है। किसी के कहा सुनी में, बहकावे में पढ़ करके या तमाम इन जालसाज गुरुओं के, कथावाचकों के चक्कर में पढ़ करके अंधविश्वासों में भटको नहीं। भटकाने वाले साधन चारों तरफ बिखरे हुए हैं और आपको सुधारने वाले, सदपथ दिखाने वाले, आपके परिवार को, आपके बाल बच्चों को, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि जैसे आए, उन बातों को बताने वाले कितने लोग हैं। आपके तन मन धन और बुद्धि का शोषण करने वाले खूब मिल जाएंगे, लेकिन आपको ऊपर उठाने वाले केवल ये अंतर्मुखी साधक वैराग्यवान संत हैं। इसलिए इनके पास बैठना चाहिए। संतों के पास बैठेंगे तो आपको आत्मिक रोशनी मिलेगी। ये बात सभी महापुरुषों ने कहा है। हमारे सूफी संतों ने भी, इस्लाम में भी ये बात बताई गई है। हजरत मोहम्मद ने कहा है कि जो दुनिया से उदास रहता हो, कम बोलता हो, उसके पास बैठना, उससे तुम्हें रूहानी ताकत मिलेगी। देखो इस्लाम में जिसको लोग, कई लोग तो थोड़ा सा नाक भाव सिकोड़ करके देखते हैं, ठीक है उनकी कमियां हैं अपनी कुछ, जो क्रूर, कठोरता, हिंसा को ज़्यादा श्रेय देते हैं, तो ये तो गलत है। लेकिन उनमें भी अच्छे लोग होते हैं। किसी की निंदा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं किसी एक पक्ष को बस एक सिरे से गाली देना शुरू कर देते हैं। कोई भी यहाँ दुनिया में दूध का धोया नहीं है। किसको कहोगे कि ये बहुत पवित्र हैं और किसको कहोगे कि इसमें सब के सब खराब हैं? सब में अच्छे और बुरे होते हैं। बस हमारी ज़रूरत है कि बुराई में से अच्छाई को खोज लें। सदगुरु कबीर ने कहा है, नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला होए। नग और पसाण, पत्थर और रत्न सब जगह होते हैं। उन पत्थरों में से रत्न को खोज लेना समझदार लोगों का काम है। कुछ लोग कहते हैं कि साहब अगर देश में मुसलमान ना होते तो हमारा देश बहुत आगे हो गया होता। कौरवों और पांडवों में कौन मुसलमान था? आपस में 18 दिन का युद्ध करके लड़ कट के मर गए कि नहीं? आपस में भाई भाई ही तो थे ये लोग, एक ही परिवार को थे। महाराज श्री कृष्ण के परिवार में, यादव वंश में, महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद आपस में जो लड़ कट करके मरे और महाविनाश हुआ कि कहा नहीं जा सकता, इतना उत्पात हुआ था। सब यादव वंश के थे। महाराज श्री कृष्ण कौन थे? यादव थे, यादव वंशी थे। और उनका पूरा परिवार एक समय ऐसा आया कि सब शराबी हो करके लड़ कट करके विनष्ट हो गए। राम और रावण कौन थे? रावण तो ब्राह्मण था, राम क्षत्रिय थे, लेकिन दोनों शिव के उपासक थे और दोनों में महायुद्ध हुआ। ऐसे ही आपके घर परिवार में जो भाई भाई में लड़ाई होती है, परिवार में कौन मुसलमान है? भाई भाई तो लड़ रहे हैं, पिता पुत्र को गाली दे रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ दुर्बुद्धि होती है वहीं पर उत्पात होता है, वहीं दुख होता है, वहीं विनाश होता है। इतिहास उठा करके देख लीजिए, बहुत से और ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे
कि आपस में ही, अपनों में ही जहाँ दुर्बुद्धि आती है लड़ते हैं, और जहाँ प्रेम है, सद्बुद्धि है, सद्ज्ञान है, वहाँ दूर के लोग भी बड़े प्रेम से रह लेते हैं। इसलिए प्रेम की ज़रूरत है। साहब ने प्रेम सिखाया है। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीन्हो ताश को जो तन मन बोले साच। प्रेम का सदगुरु कबीर कहते हैं कि प्रेम का अंगरखा पहन करके नाचो। नाचने का मतलब यहाँ हाथ चमका मटका करके नाचना नहीं होता। नाचने का मतलब जीवन का व्यवहार करो। जब आप ऑफिस में जाएं तो आपके सामने जो आपके काम करने वाले आवें, सबके साथ मीठा बोलो, सबसे प्रेम का व्यवहार करो। ये प्रेम का चोलना पहन करके नाचना है। खेत में जाओ, वहाँ प्रेम से काम करो। घर में आओ, अपने पत्नी बच्चों में मिलो जुलो, सबके साथ हंसते बोलते हुए प्रेम का व्यवहार करो। स्कूल में पढ़ाने जाओ, बच्चों को बड़ी ईमानदारी से सही शिक्षा दे करके उनको ऊपर उठाने का काम करो। कहीं भी कल कारखानों में काम कर रहे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, बस में ट्रेन में काम कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लोगों के साथ सब जगह प्रेम का प्रसारण करो, मीठा बोलो। काहे को जगह जगह मुंह फुलाते रहते हो, तनाव उत्तेजना में आते रहते हो, इससे क्या मिलता है? कुछ लोगों की आदत होती है, वे जहाँ रहेंगे वहीं सबसे लड़ाई झगड़ा, तू मैं कटाकटी कह देना, राग द्वेष कर लेना और गालियाँ दे देना। गाली देना तो हमारे भारतवर्ष का धर्म हो गया है। भगवान भवानी का नाम चाहे उनके जुबान से न आवे, लेकिन जुबान पर साले ससुरी धरा रहता है। जब देखो जहाँ देखो वहीं, तो कहीं दरवाजे को गाली दे देंगे, तो कहीं खाट को, कहीं चद्दर को, कहीं लोटा थाली को, कहीं पानी को, कहीं बद्दल को, सबको गाली देते रहेंगे। एक बार हमारे गुरुदेव जी यहीं छत्तीसगढ़ में चल रहे थे और एक गाड़ी से, तो इतने में एक दूसरी गाड़ी वाला आया और थोड़ा बगल से रगड़ करके निकला, ये साला कहीं का। तो गुरुदेव जी कहते हैं कितने साले बनाओगे? एक साला बनाए झंझट में पड़ गए और जगह जगह साले बना रहे हो, क्या हाल होगी तुम्हारी? तो बेचारा हंस के रह गया। क्यों अपनी जुबान को गंदी कर रहे हैं? आपको जुबान मिली हुई है, मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। इस मुख का ऐसा प्रयोग करो कि आपके मुख से अमृत निकले। जो आप बोलो, आपको सुनने के लिए लोग आतुर हों। और जब आप ऐसी जुबान बोलेंगे, ऐसी बात बोलेंगे, तो आपसे मिलने के लिए, आपके दर्शन के लिए, आपके एक शब्द श्रवण के लिए लोग लालायित हो जाएंगे। और फिर देखिए आपके जीवन में क्या चमक आएगी, क्या बदलाव आएगा। ये वाणी में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप इसी वाणी से अपने ही घर वालों को दुश्मन बना सकते हैं। दुश्मन जिन्होंने आपको पैदा किया है, पाला पोसा है, चूमा चाटा है, खिला पिला करके कंधे पर उठा करके ढोया है, उन्हीं से बोलते बतियाते ना बने तो वही दुश्मन बन जाएंगे। और इसी वाणी से आप दुश्मन को भी, उसके दिल को जीत करके अपना हितैषी बना सकते हैं। उदाहरण साफ है, महाराज श्री राम को देखिए और रावण को देख लीजिए। रावण का अपना भाई विभीषण था, रावण से बोलते नहीं बना तो अपने ही भाई विभीषण को अपना बैरी बना लिया कि नहीं? और राम दुश्मन के भाई विभीषण से भी ऐसा बोलने की सावधानी रखे, ऐसी कुशलता से बोले, ऐसा प्रेम से बात किए कि दुश्मन के भाई को भी अपना बना लिए। इसलिए बड़ी सावधानी होना चाहिए। ये मत सोचो कि आपने जिसको जन्म दिया है वही आपका साथ देगा, दूर वाले साथ नहीं देंगे। कोई अपना पराया नहीं है। आपका स्वभाव आपके अपने होते हैं, और इस सुंदर स्वभाव को, वाणी को और इस मन की दशा को जब आप अच्छे ढंग से जीवन में प्रयोग करेंगे, अपने आप आपके सब हो जाएंगे।
इसलिए वाणी बहुत संभाल करके बोलना चाहिए। सद्गुरु कबीर ने तो वाणी सुधार के लिए तो बहुत कहा है। यही तो विचार है। इन विचारों को जब आप सत्संग में आएंगे, सुनेंगे संतों की बात, तब ये कितने एक एक लाखों रुपए की ये बात है। और इन बातों का जब घर में उपयोग करने लग जाएंगे तो कितने बिगड़े काम बन जाएंगे, बिगड़े संबंध मधुर हो जाएंगे। और इन्हीं बातों को जब नहीं सुनेंगे तो आपके अंदर जो पहले से भरा हुआ है विकारी बातें, काम क्रोध लोभ मोह की बातें, राग द्वेष की बातें और ईर्षा द्वेष की बातें, उसी को आप ढो रहे हैं और उसी का प्रयोग करेंगे जगह जगह। हमारी वाणी में, हमारे मन में, हमारे विचारों में संगति से बदलाव आता है, माहौल का प्रभाव पड़ता है। लोगों इसीलिए अच्छे लोगों में आना जाना चाहिए। अपने बाल बच्चों को अच्छी संगत में ले जाने की ज़रूरत है। अच्छे रहन सहन, खान पान, चाल चलन की जो प्रवृत्ति वाले लोग हैं, जब उनके पास आओ जाओगे, बैठो उठोगे, ऐसे ग्रंथों को पढ़ोगे। आज देखो मोबाइल सबके हाथ में है और मोबाइल में आप बहुत कुछ दूषित चीज़ें भी देख करके अपने जीवन को और दुखी बना सकते हैं। लेकिन इसी मोबाइल में संतों, गुरुजनों, महापुरुषों, ज्ञानियों के विचार भी भरे पड़े हैं। हमारा भी एक YouTube चैनल है, कबीर आश्रम कौशाम्बी नाम से। बराबर हम हमारे विचार, हमारे संतों के विचार उस पर हम डालते रहते हैं। आप उसको अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप बराबर ज्ञान विचार की बातें, भजन सत्संग की बातें वो सुनते रहेंगे, आपके बाल बच्चे सुनते रहेंगे और आप उससे कितना लाभान्वित होते रहेंगे। अनेक समय में अनेक लोगों के बीच अलग अलग तरीके से कही गई अनेक बातें आपको मिलेंगी और कौन सी बात कब आपके जीवन में आपको बदल दे, आपके बाल बच्चों को कब कहाँ पश्चिम से पूरब ला करके खड़ा कर दे, कह नहीं सकते हैं। इसलिए सदैव अच्छी आदत, संस्कार, स्वभाव को जीवन में अपनाना जरूरी है। तो अपने जीवन में वाणी को बहुत संभाल करके प्रयोग करना। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि इस दुनिया में जितना तोप, टैंक, पिस्तौल, बम, राइफल, गन से लोगों ने अपनी जान नहीं गंवाई है, जितना जहर मुख से खा करके लोग नहीं मरे हैं, उससे ज़्यादा कान में गया हुआ जहर लोगों को मारा है। और वो जहर कहाँ से आया है? हम आप लोग ही तो उस जहर को तैयार करते हैं कटुवाणी के रूप में। इसलिए कभी भी कटुवाणी का प्रयोग ना करो। आप अपनों को पराया बना लेते हैं, अपने बाल बच्चों में, पति या पत्नी में, भाई में, पड़ोसियों में, मित्रों में और अपने हमदर्द लोगों में आप बस क्षणिक उत्तेजना में आए और ऐसी कटु बोल दिए। और किसी की जब आदत हो जाती है क्रोध करने की तो बात बात में वे कटु बोलते हैं, क्रोध से भर जाते हैं और अनाप शनाप बोल दिए, उत्तेजित होकर बोल दिए और बाद में पछताते हैं। पछताने से क्या होता है? एक बार दो बार आपकी कोई सहेगा, आप चाहे बाद में जितनी बार पछताते रहें, लेकिन जब आदत है आपकी तो बोलते रहेंगे। और ये बोलेंगे तो ज़्यादा दिन तक फिर आपके लोग आपको नहीं सहेंगे। एक ना एक समय ऐसे आएगा कि आपकी वो संबंधों की चूड़ी ठरक जाएगी और आप अपनों से ही हाथ धो बैठेंगे। वो भाई, वो माता पिता, वो बच्चे, वो बहू, वो सास आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए सदैव वाणी को बहुत संभाल करके प्रयोग करना। प्रेम, प्रेम की भाषा बोलना सीखो। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जहि रुचय, शीश दे ले जाए। ये प्रेम कहीं से बाजार में खरीदना पड़ता है क्या? कि इतना पैसा हो या इतने बड़े कॉलेज में हम पढ़े हों, इतनी उम्र वाले हों, इतने लंबे चौड़े हों, तब हम प्रेम से बोल सकते हैं साहब। हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम प्रेम से कैसे बोल सकते हैं? आपकी ज़िंदगी में जो जितना महत्वपूर्ण है वो उतना ही सस्ता है। ये ध्यान देने योग्य बात है।
कि जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है वही ज़्यादा फ्री में उपलब्ध हो जाता है। आपको अगर हीरा ना मिले तो कोई नुकसान है, और हीरा कितना महंगा है, और इतनी महंगी चीज़, एक छोटा सा हीरा वह भी 50,000 लाख रुपए का होता है, और वो ना मिले कोई बात नहीं, आपका जीवन कभी भी रुकने वाला नहीं है। लेकिन सोना की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, सोना उससे काफ़ी सस्ता है, लेकिन कदाचित सोना भी ना मिले तो भी कोई हर्ज नहीं है ना, कि है हर्जा, ना मिले कोई बात नहीं, बिना सोने के भी काम चल जाएगा। चांदी उससे ज़्यादा ज़रूरी और उपयोगी चीज़ है, चांदी उससे बहुत सस्ता है, वो चांदी मिल जाती है, काफ़ी लोगों के पास होगा भी, लेकिन चांदी भी ना मिले तो बहुत क्या हर्जा है। भोजन जरूरी है, भोजन बहुत ज़रूरी है। चांदी ना मिले बहुत लोगों के पास, हमने चांदी कभी रखा नहीं अपने पास, छुए हैं, लेकिन चांदी कभी हमने देखा नहीं कि हमारे पास रही हो, हमारे आश्रम में या हमारे जन्मभूमि में ही रही हो, कभी नहीं ऐसा कुछ समय आया, और कभी जीवन में रुकावट नहीं आई। लेकिन हाँ, लोहा समझ लो, लोहा की उससे ज़्यादा ज़रूरत है, और लोहा बहुत सस्ता, घर घर में लोहा है, और जहाँ चाहो ज़रूरत हो तो कहीं भी खरीद लो, और लोहा खूब सस्ता है और बहुत उपयोगी लोहा है। लेकिन कदाचित लोहा भी कुछ दिन ना मिले तो काम चल जाएगा। भोजन की ज़्यादा ज़रूरत है, और भोजन बहुत ही सस्ता है, थोड़ा रुपया दे दो भोजन मिल जाएगा। लेकिन अगर भोजन भी ना मिले 2 दिन 3 दिन तो भी काम चल जाएगा। पानी की तो बहुत ज़रूरत है भाई, और पानी फ्री में ही मिल जाता है, कहीं भी किसी से मांग लो पानी फ्री में पिला देंगे। लेकिन हवा ना मिले तो, हवा न मिले तो फिर काम नहीं चलेगा, प्राण राम निकल जाएंगे। तो हवा बहुत ही सस्ता, जहाँ बैठे रहो वहीं सुरखते रहो। हवा आप लोग अपने अपने घर से लेकर के आए हैं क्या? और यहाँ देखो ले रहे हैं, हवा उपयोग कर रहे हैं। सबको जहाँ बैठे आ करके आपको हवा आपकी नाक में बराबर जा रही है, सुरख रहे हैं और अंदर से छोड़ रहे हैं दूषित हवा को। कितना उपयोगी, फ्री में, बहुत सस्ता। और इससे भी सस्ता आपका परम धन, परम लाभ है आत्मधन, आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्म शांति। और वो आप खुद हैं। आपको उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा को, उस परमात्मा को और उस चैतन्य शक्ति को कहीं लाना नहीं, आप खुद हैं। आप खुद हैं स्वयं। कहीं बाहर से भगवान, परमात्मा, देवता, ईश्वर, ब्रह्म पाने की ज़रूरत नहीं है। आप मत सोचिएगा कि हम हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, मथुरा, द्वारिका, वृंदावन, जगन्नाथ जाएंगे तब भगवान मिलेंगे। यहाँ कहाँ, ये करई नारा में भगवान थोड़े हैं। और हम कहें कि नहीं ये सब भगवान हैं, तो आप कहेंगे ओ ये भगवान है, ये तो सब आदमी हैं। आदमी में जिसको भगवान नहीं दिखेगा वो भगवान को भला कहाँ पाएगा। एक बार एक संत थे, सत्संग में सुना रहे थे कि सबको रोज़ भगवान की सेवा करना चाहिए, भगवान की उपासना करके ही अपने जीवन में कुछ व्यवहार करना चाहिए। तो एक सज्जन ने पूछा, महाराज भगवान की उपासना कैसे करें, भगवान कहाँ मिलेंगे? कहा रे भगवान रोज़ मिलते हैं, कैसे तुम कहते हो भगवान कैसे कहाँ मिलेंगे? रोज़ मिलते हैं भगवान, जाओ कल सुबह ही तुमको मिलेंगे। तो उसने सोचा कि शायद महाराज जी कुछ प्रेरणा किए हो भगवान को और वे सुबह आवें हमारे पास। तो गया और बड़ी प्रतीक्षा में रहा कि महाराज की बात तो सच होगी ही और भगवान आएंगे, मुझे बड़े स्वागत से उनसे मिलना है। तो रात में सोया, लेकिन नींद अच्छे से ना लगी, पता नहीं कब भगवान आ जाएं चले जाएं। तो रात में कुछ आहट आई, करीब 1 बजे के आसपास दरवाजे पर आहट आई। तो गया, दरवाज़ा खोला तो हवा के कारण सिटकिनी खटखटा रही थी। तो अरे भगवान तो नहीं आए, फिर आया, लेट गया। इतने में करीब 3 बजे का समय था, खट खट की आवाज़ आई, सीधा आवाज़ आने लगी। सोचा आ गए भगवान, चलो अब देखते हैं, भगवान से दर्शन करते हैं। गया, जब देखा तो एक भैंसा आया था और वो सींग की खुजली मिटाने के लिए
दरवाज़ा में वहीं थोड़ा सा रगड़ रहा था हल्के हल्के, और उसी से आवाज़ आई। देखा तो भैंसा उठाया डंडा, 4 डंडा लगा करके उसको खदेड़ दिया। अब बहुत गुस्सा आया और कहा भगवान महाराज जी भी कैसे हैं, हमको बेकार में ऐसी बात कह दी, भगवान कोई नहीं मिलता, और ये भैंसा आकर के हमारी नींद खराब किया, कोई भगवान नहीं। जल्दी से नहाया धोया गया महाराज जी के पास और कहा महाराज आज आपने हमारी नींद खराब कर दिया है, कहे थे कि भगवान मिलेंगे, कोई भगवान नहीं मिला। कहे कैसे तुम कहते हो भगवान नहीं मिलते, जरूर मिले होंगे। कहे नहीं कोई भगवान नहीं मिला। कहें बताओ अच्छा कैसे तुम्हारी गतिविधि शुरू हुई आज की। कहें क्या शुरू हुई, रात में एक बार उठा तो कोई दरवाजे पर नहीं था, आवाज़ हवा से सिटकनी लगी, लगा कि भगवान आए हैं, लेकिन कोई भगवान नहीं। बाद में फिर सिटकनी की आवाज़ ज़ोरों से आई तो सोचा कि अब आ गए, खोला तो एक भैंसा खड़ा था और 4 डंडा मार के उसको भगा दिया। तो महाराज जी ने कहा जब तुम्हें भैंसा में भगवान नहीं दिखेगा तो तुम कहाँ भला भगवान के दर्शन पाओगे। यही है, प्राणियों में भगवान के दर्शन करो। लोगों की बुद्धि को देखिए, जहाँ भगवान है प्राणियों में उनको तो परेशान करेंगे, अपने भाई बंधु घर के लोगों को कटु बोलेंगे, लोगों से मिलेंगे जब तो उनको सताएंगे, कुछ का कुछ बोलेंगे, परेशान करेंगे। अन्य प्राणियों के पास जब जाएंगे तो गाय बकरी मुर्गी भेड़ मछली आदि को मार के ही खा जाएंगे। इनमें भगवान नहीं दिखते हैं। हाँ, मंदिर में जाएंगे तो पत्थर की मूर्ति में उनको भगवान दिख जाते हैं। कैसा विचित्र है, जहाँ सचमुच भगवान है वहाँ भगवान नहीं दिखते, उनको मार के भी खा जाएंगे, उनको सताते हैं। और जहाँ भगवान की कोई बात नहीं, जो बेजान है, जो बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, खा नहीं सकती, हंस नहीं सकती और हमारे लिए कोप कृपा नहीं कर सकती, उस मूर्ति में, उस फोटो में, उस पत्थर की पिंडी में उसको भगवान दिखते हैं और उसको वे नहलाते धुलाते भोग लगाते हैं। है ना हमारी बुद्धि की बलिहारी। साहब कहते हैं सकलो दुर्मति दूर करूँ, यही है दुर्बुद्धि की निशानी। किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए मेरी बातों से, बल्कि समझने की ज़रूरत है, विचारवान बनने की ज़रूरत है। सदगुरु कबीर ने कहा है कि सरगुण की करी सेवा, निर्गुण का करु ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण भगवान जो प्राणी हैं चलते फिरते, वो हमारे निकट के लोगों से लेकर के संत गुरुजनों से लेकर के छोटे छोटे प्राणी सब की बात है। इन सब का यथा उचित पूजा सेवा सम्मान करो और निर्गुण का ज्ञान करो। निर्गुण जिसका कोई आकार रूप रंग नहीं है, उस निर्गुण ब्रह्म का बोध प्राप्त करो, ज्ञान समझो परखो। लेकिन नहीं, यहाँ भी उल्टी चाल हम चलते हैं। सगुण, सगुण किसे मानते हैं? जिसका आकार प्रकार कुछ दिखता है तो वो मिट्टी या पत्थर की मूर्ति को पूजना सगुण उपासना मानते हैं। उसमें भगवान दिख गया, सगुण आकार प्रकार दिख गया, तो क्या ये सब लोग बैठे हैं इनमें कोई रूप रंग नहीं है? अगर रूपे रंग की पूजा करना है तो इन प्राणियों की पूजा करो। और निर्गुण का ज्ञान, निर्गुण जिसका आकार रूप रंग नहीं है, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए लोग कहते हैं कि ऊपर भगवान है, निराकार, वो निराकार ब्रह्म है। ऊपर उनको शून्य में भगवान दिखता है, शून्य में भगवान नहीं। आत्मा का बाहरी रूप नहीं होता है, लेकिन आत्मा ही परब्रह्म है, वही सच्चा भगवान है। वो सबके अंदर में बैठा विराजमान आत्म तत्व है, उसको पहचानो। और उस आत्मा से अलग कहीं कोई भगवान मिलने वाला नहीं है। और सदगुरु कबीर ने इस बात को तो अपनी वाणियों में जगह जगह ऐसी कील ठोकी है कि आप जब संतों के विचारों में और उनकी वाणियों को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। देखो इस भजन में ही अभी गाया गया कि पानी में मीन पियासी मैं सुनि सुनि आवे हाँसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। इसलिए उस आत्म तत्व को, आत्मज्ञान को हम समझें और परखें। सदगुरु कहते हैं कि दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, जन्म को अच्छा बनाओ।
वो जन्म अच्छा कैसे होगा? अच्छा कपड़ा पहनने से अच्छा जन्म थोड़े हो जाता है, बल्कि अच्छा तब होता है जब हमारे जीवन में अच्छे विचार, व्यवहार, कर्म हमारे ठीक हो जाएंगे, तब हमारे जीवन में सारे दोष, सारी भ्रांतियाँ निकलेंगी। तो आपके बीच में काफ़ी देर से कुछ चर्चाएं कर रहा था, सदगुरु कबीर साहब के उन विचारों पर कुछ बातें मैंने कहा कि अच्छा जन्म बनाओ, जीवन को अच्छा बनाओ। काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। कौवे की चाल आचरण को त्याग करके हमें सारी बुराइयों से हट करके हमें अच्छे विचार, अच्छे ज्ञान और सद्बुद्धि सदाचरण को अपना करके अपने जीवन में वो कर्म, ज्ञान और भक्ति को अपनाएं और ऐसे विवेकवान सद्गुरु संतों की शरण में जाकर के हमें सारे दुखों को मिटाने का काम करना चाहिए और सद्बुद्धि अपनावें, सदाचार में लग करके सारे दुखों को मिटाएं। और इन दुखों को मिटाने के लिए मार्गदर्शक और सहायक, ज्ञान, बोध, वैराग्य संपन्न ऐसे संत होते हैं। इसलिए इन संतों के पास बैठो उठोगे, निश्चित है आपके जीवन में वो रोशनी मिलेगी, वो बोध मिलेगा, वो ज्ञान मिलेगा। तो अपनी बातें यहीं पर अब हम समाप्त करते हैं और ज्ञान वैराग्य संतों के विचारों से जुड़ करके आत्मज्ञान की इन अनमोल बातों को हमें अपने जीवन में आचरित करके सारे दुखों को और सारी भ्रांतियों को मिटा करके आत्म कल्याण का काम करें। बस अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अमृत की वर्षा में हम लोग भीग गए। लोग बाग तो हमेशा अमृत के बारे में कहा जा करते हैं, अमृत पीने वाला अमर हो जाता है। तो कैसा होता होगा अमृत? सतगुरु कबीर साहेब अमृत का सुंदर परिचय दे रहे हैं। अमृत किसे कहते हैं? अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब रोज। संसार के लोग सब मगन हैं, अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, लेकिन अमृत कैसा होता है नहीं जानते। तो सतगुरु कबीर साहब अमृत का परिचय दे रहे हैं। अमृत किस कहीं कबीर कामो नहीं जी वही मरण ना होए। ये जीवात्मा जो शरीर में निवास किया हुआ है, अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को, चाहनाओं को समाप्त कर दे, अमर हो जाता है, वही अमृत है। कामना कौन रखता है? आदमी। और आदमी क्या है? चेतन आत्मा। ये आदमी के शरीर में जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कौन सी शक्ति है? जीवात्मा। वो जीवात्मा को ही अमृत कहा गया है। पूजनीय संत समाज, उपस्थित श्रोता बंधुओं, माता बहनों, आप लोगों की सेवा में मैं कुछ समय तत्पर हो रहा हूँ। मेरी सेवा को स्वीकार कीजिएगा। संत शिरोमणि कबीर साहब की एक वाणी को आधार बना रहा हूँ और अपना विचार रखने जा रहा हूँ। संत शिरोमणि कबीर साहब ने बीजक में कहा, आपा तजे हरि भजे नख सिकत जे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है साधु। इस साखी में 5 बातें मानव समाज को सुना रहे हैं। पहली बात कह रहे हैं कबीर साहब, आपा तजे। आपा का अर्थ होता है अहंकार। अहंकार का त्याग करो। दूसरी बात कहते हैं हरि का भजन करो, परमात्मा का भजन करो, भगवान का भजन करो, खुदा का भजन करो, सत्पुरुष का भजन करो। साहिब कह रहे हैं नाम हरि का भजन करो। और फिर जीवन, तीसरी बात कहते हैं जीवन में जितने दोष दुर्गुण हैं, अभी साहब ने बताया ना, दोष दुर्गुणों के बारे में विस्तार से बताया। आज हम दुखी हैं, क्यों? पड़ोसी हमें दुख नहीं देता है, घर का व्यक्ति हमें दुख नहीं देता है। दुख हमारे दोष दुर्गुण ही होते हैं हमारे लिए। अक्सर आदमी यह कहा करता है,
मैं अमुक के कारण से दुखी हूँ, अमुक के कारण से दुखी हूँ, अमुक के कारण से दुखी, ये सब व्यर्थ बात है। कोई किसी के कारण से दुखी नहीं होता है, अपने दोष दुर्गुणों के कारण से दुखी होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब दोष दुर्गुणों का त्याग करने के लिए कहते हैं। यदि हम दोष दुर्गुणों को त्याग कर दें तो दुख नाम का चीज हमारे जीवन में रह नहीं जाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। नख शिख तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे। जितने दुनिया में प्राणी हैं सबसे निर्वैर रहो, किसी को दुश्मन न समझो, बैरी न समझो, और प्रताड़ित न करो, दुख न दो, हत्या न करो। ये साहिब कह रहे सब प्राणी से निर्वैर रहे, साधु मता है सार, सज्जनता को धारण करो, सद्गुणों को धारण करो और सज्जन बन करके अपने जीवन को जियो। तो प्रथम बात अहंकार का त्याग। किन किन बातों को लेकर के मनुष्य ज़्यादा अहंकार करता है? जाति को लेकर, वर्ण को लेकर, संप्रदाय को लेकर, पद को लेकर, बल को लेकर, विद्वता को लेकर, अनेक अहंकारों का कारण है। इन्हीं अहंकार के कारण से आदमी आपस में लड़ते हैं। जाति को लेकर कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं अमुक जाति से बड़ा जात का हूँ, कभी नहीं कहना चाहिए। जात का अर्थ होता है पैदा होना, जन्म होना, इसको जात कहते हैं। और मानव मात्र के पैदाइश एक समान है। इसलिए मनुष्य के बीच में जात नहीं, मानव एक जात है। एक बार बुद्ध जी प्रवचन सुना रहे थे। एक आदमी गया बुद्ध जी के पास और कहा, बुद्ध जी आपकी जात के हो? आपकी जात के हो? बुद्ध जी ने कुछ नहीं कहा, अपना प्रवचन जारी रखा। थोड़े समय के बाद में सामने से एक जानवर आ गया। तो जानवर को संकेत करते हुए बुद्ध जी ने जो आदमी पूछा था कि जात के हो, उससे पूछा, बताओ जानवर आ रहा है, कौन सा जानवर है? गधा। गधा है, गधा। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा जानवर आ गया। वो जानवर के बारे में फिर पूछा, अब बताओ ये जानवर आ रहा है, कौन सा जानवर है? बैला। अच्छा, तो दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, दिखाई तो दे रहा है। क्या अंतर दिखाई दे रहा है? गधा के सींग नहीं और बैला की सींग, ये दो जात के प्राणी हो। पशुओं में जाति होती है, पक्षियों में जाति होती है, कीट पतंगों में जाति होती है, सर्पों में भी जाति होती है, मक्खियों में भी जाति होती है, लेकिन मनुष्य में जाति नहीं। और जो जात को लेकर के मैं बड़ा वह छोटा ऐसा मानता है, उससे तो पापी दुनिया में है नहीं। ये सदगुरु कबीर साहब, आप तेली हैं, क्या प्रमाण देंगे? आप सोनी हैं, क्या प्रमाण देंगे? आप पटेल हैं, क्या प्रमाण देंगे? आप साहू हैं, क्या सबूत देखें? कोई सबूत बताओ। तुम साहू हो, सबूत बताओ। पटेल हो, सबूत बताओ। कुछ नहीं। इसलिए जाति को लेकर के कभी किसी से झगड़ो मत, अपने अंदर में ये अहंकार मत रखें कि मैं बड़ा जात का हूँ और छोटा जात का है। जात बनी है कर्मों के आधार पर। तेल निकालने वाले को पूर्वज में हमारे पुरखे
तेल निकालने का काम किया करते थे उनको तेली कहा गया। लोहा का सामान बनाने वाले को लोहार कहा गया। सोना चांदी का सामान बनाने वाले को सोनार कहा गया। मिट्टी का घड़ा बनाने वाले को कुम्हार कहा गया। ये सब कर्मों के आधार से जात बनी है। अब कोई कर्म छोटा नहीं, सब कर्म जीवन के लिए आवश्यक है। इसलिए जाति को लेकर के बंधुओं कभी छोटे बड़े का विचार मत रखो। हम सब मानव एक जात के हैं। ऐसा सदगुरु कबीर साहब यही हमें शिक्षा देते हैं। मानव मात्र के साथ अच्छा व्यवहार। वर्ण को लेकर के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसको लेकर के भी अहंकार मत करो। हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, वो शूद्र है, ये बहुत बड़ी भूल है। अभी ब्राह्मण के बारे में साहब ने बताया, ब्रह्म जाने थे ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। और ब्रह्म कौन होता है? ये जीवात्मा। जो जीवात्मा प्राणी मात्र को अपने जैसा समझता है वो ब्राह्मण है। वर्ण को लेकर के कभी भी ब्राह्मण शूद्र का विचार न रखें। और यदि प्राणी मात्र में प्रेम का व्यवहार हम करते हैं तब ब्राह्मण हैं। प्राणी मात्र किसी के साथ निर्दयता का व्यवहार नहीं करते हैं, पीड़ा नहीं देते, तब ब्राह्मण हैं। एक बार मैं इलाहाबाद जा रहा था तो एक ब्राह्मण गाड़ी में बैठा था। उसने क्या कहा बुलंद आवाज में, ट्रेन चल रही थी, हम ब्राह्मण हैं, हमें पाप नहीं लगता, ये कहा। हम ब्राह्मण हैं, हमें पाप नहीं लगता। मैं भी खड़ा था, मेरे को सीट नहीं लगी मिली थी तो खड़ा था। तो मैंने कहा वो बंधु सुनो, आप ब्राह्मण हैं, आपको पाप नहीं लगता है ना? अच्छा ये बताओ, आप अग्नि को छुओ और न जलो तब मैं मानूंगा ब्राह्मण हो। अग्नि को छुओ और नहीं जलोगे तब समझूंगा कि तुम ब्राह्मण हो। अपने ब्राह्मणत्व के बल पर अग्नि को शीतल कर दिए। चुप हो गया। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को लेकर के आदमी अहंकार करता है, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र, और अपने को नीच कहना भी अहंकार कहलाता है। कभी भी शूद्र भाइयों को कभी नहीं हम नीच जात के कभी नहीं सोचना चाहिए। हम मानव ये सोचना चाहिए, अपने अंदर में हीनता ना आना। वर्ण को लेकर के संप्रदाय हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध, इनको लेकर के नहीं लड़ना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम अपेक्षर आज लड़ रहे हैं। मस्जिद को लेकर के, मंदिर मस्जिद को लेकर के, खुदा ईश्वर को लेकर के लड़ रहे हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं तुम मानव हो, मानव, न हिंदू हो न मुसलमान हो। आप लोग क्या हैं? हिंदू हैं क्या? नहीं, आप लोग हिंदू नहीं हैं तो क्या है? आदिवासी हैं। आप लोग आदिवासी हैं। हिंदू कौन बना? हिंदू फारसी हैं, विदेशी हैं। जैसे हमारे भारतवर्ष में अंग्रेज आकर के शासन किया, इस मुसलमान आकर के शासन किया, ऐसे बहुत पहले 5000 वर्ष के आसपास फारसी इस दुनिया हमारे भारतवर्ष में आए, वही हिंदू कहलाए। वो फारसी ही हिंदू कहलाए और वही हिंदू लोग हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण बनाए। आप लोग सब आदिवासी हैं, भारतीय हैं, आप सब दिन से रहते आए हैं, इसलिए आप लोग आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। हिंदू में 3 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। और जो भारतीय हैं उनको ये ब्राह्मण लोग शूद्र घोषित किया। अगर वर्ण के अनुसार से देखा जाए आप लोग सब शूद्र हैं, आप लोग सब शूद्र हैं। और
हिंदू और मुसलमान को लेकर के देखें तो आप लोग हिंदू नहीं हैं, आदिवासी हैं। ये विचार रखें आप असली बात को नहीं जानने का कारण संतों के पास बैठते नहीं हैं और लड़ते हैं आपस में। तो हिंदू मुस्लिम, सदगुरु कबीर साहब ने कहा मंदिर तोड़े मस्जिद तोड़े ये तो नहीं मुजाका है, बस दिल किसी का मत तोड़, यह तो घर खास खुदा का है। मंदिर में भक्तों भूत धरे, मंदिर में तो भूत धरे, मस्जिद सफन सफाई है। कबीर कहते हैं दिल दरगाह में बैठा नूर खुदाई है। ये मस्जिद है, ये मंदिर है। इस मंदिर में परमात्मा स्वरूप आत्मा बैठा, चेतन जीवात्मा, खुदा यही शरीर के अंदर बैठा है, यही खुदा है। खुदा का अर्थ होता है खुद ही बैठा है। परमात्मा का अर्थ है परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। तो ये सब बात को समझने की जरूरत है। इनको जब हम समझ जाते हैं तो हमारे मनोविकार सब खत्म हो जाता है, प्राणी मात्र के साथ अच्छा व्यवहार होता है। तो आपत है हरि भजे। हरि भजन क्या है? सदगुरु कबीर साहब के हरि भजन है दोष दुर्गुणों को निकालना और कुछ नहीं। हरि भजन नहीं, किसी नाम को बार बार उच्चारण करना हरि भजन नहीं है। बस अपने जीवन में कोई दोष दुर्गुण न रह जाए। 10 प्रकार के दोष होते हैं। कर्म के 3 दोष, चोरी, हिंसा, व्यभिचार। वचन के 3 दोष, गाली, निंदा, झूठ। और मन के 4 दोष, ईर्षा, क्रोध, मान, छल। ये 10 दोष को निकाल दें, बस न हमें राम कहना है न खुदा कहना है, कुछ नहीं कहना पड़ेगा, हम सदा सुखी रहेंगे। और दोष दुर्गुण जीवन में अगर रहे तो चाहे हरि कहें, परमात्मा कहें, भगवान कहें, खुदा कहें, अल्लाह कहें, करीम कहें, सतपुरुष कहें, सत्यनारायण कहें, कभी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए दोष दुर्गुणों को निकालने की जरूरत है। कोई बुराई जीवन में न रह जाए, यही हरि भजन है। नखशिखत जय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे। जितने प्राणी हैं दुनिया में, 4 खानी के प्राणी, अंडज, उष्मज और पिंडज और मानव। ये तो मान्यता अंडज पिंडज अस्थावर खानी मान लिया गया है। ये अस्थावर खानी नहीं होता है। और अस्थावर खानी किनको बताया गया है? पेड़ पौधे को। अब पेड़ पौधे में भी जीव होता है, ऐसा लोग बात कहते हैं। पेड़ पौधा में जीव नहीं होता है, घास में जीव नहीं होता है। अगर घास में, पेड़ पौधे में जीव माने तो सबको पाप लगेगा, चाहे वो कोई भी आए, क्योंकि घास काटना पड़ता है, पेड़ काटना पड़ता है, पौधों को काटना पड़ता है। अब फल फूल खाना, मांस खाना हो जाएगा। बंधुओं, वृक्ष में, पौधों में जीव नहीं होता है, इसलिए अस्थावर खानी नहीं होती है। मनुष्य को पिंडज में ले लिया गया। तो सदगुरु कबीर साहब कहते नहीं, मनुष्य को पिंडज में अर्थात पशु की श्रेणी में नहीं रख सकते। क्यों? मनुष्य समझदार प्राणी होता है, विवेकी होता है, विचारवान होता है। पशु विचारवान नहीं होता है, विवेकी नहीं होता है, उस स्तर में हम नहीं रखें। तो इस प्रकार से हमें 4 खाने के जितने प्राणी हैं उन सब के साथ अच्छा व्यवहार करें। जानबूझ करके मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा ना दें। अरे अनजान में पैर के नीचे दब करके अगर कोई प्राणी मर जाता है तो पाप नहीं लगता है।
और लेकिन मारने के उद्देश्य से हम वो काम कर रहे हैं तब पाप लगता है। कैसे पाप लगता है, उदाहरण से समझें। जैसे एक किसान है, किसान, और किसान हल जोत रहा है, खेत जोत रहा है, हल चला रहा है। किसान से पूछो, ओ किसान क्या कर रहे हैं? तो किसान कहता है खेत जोत रहा हूँ। और उसके खेत जोतते समय न मालूम कितने कीड़े मकोड़े मरते होंगे, तो वो ये नहीं कहता मैं कीड़े मकोड़े मार रहा हूँ। उसका उद्देश्य खेत जोतना, उसे पाप नहीं लगता है। और एक मछुआरा है, तालाब में जाल फेंस करके फैला करके मछली मार रहा है। उससे पूछो, ओए क्या कर रहे हो? अरे मछली मार रहा हूँ। उसका उद्देश्य ही मारना है, उसका उद्देश्य ही मारना है, इसलिए उसे पाप लग रहा है। और किसान का हल जोतना, मारना नहीं, जीव का खेत जोतना, इसलिए उसे पाप नहीं लगता है। तो इसलिए उद्देश्य के आधार पर हम यह सोचें कि किसी भी प्राणी को मन वचन कर्म से पीड़ा ना दें। और अंतिम बात सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, सब जीवन से निर्भय साधु मता है सार। साधु मता का मतलब क्या हुआ? साधु मता का अर्थ ये ना लेंगे कि साधु जो कुछ कहते हैं सही बात कहते हैं, ये मत लीजिएगा। नहीं तो दुनिया में अनेक साधु हैं, अनेक प्रकार भांग खाने वाला भी साधु है, गांजा पीने वाला भी साधु है, शराब पीने वाला भी साधु है, मांस मछली अंडा मुर्गा खाने वाला भी साधु है। और साधु कह करके उसको आप साधु मान लेंगे तो धोखा में पड़ेंगे। तो साधु किसे कहें? जो सज्जनता, जिसके अंदर में सज्जनता आ गई है। सज्जनता किसे कहते हैं? दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, वैराग्य, इन अष्ट महासद्गुणों को जो धारण करके जीवन जी रहा है वही साधु है। चाहे वह कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति यदि सद्गुणों को धारण करके जी रहा है वो साधु है। कबीर साहब ने साधु की बहुत सुंदर परिभाषा दी है। क्या? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु से कहते हैं, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, कबीर के हर वाणी में आप उदाहरण पाएंगे। बिना उदाहरण के कबीर साहब अपनी बात कहीं नहीं कहे। तो यहाँ सूपा का उदाहरण दिए। जब हम छुपा में चावल को लेकर के पछीनते हैं तो छुपा क्या करती है? कोढ़ा कोढ़ा को फेंक देती है और चावल को रख लेती है। ऐसे ही हमारे अंदर में भी दोष दुर्गुण जितने हैं हमारे जीवन में, उसको निकाल दें और दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, वैराग्य, ये अष्ट महासद्गुणों को अपने जीवन में रख लें। हम ही साधु हैं। साधु कोई भेष नहीं है। साधुता, सज्जनता जिस व्यक्ति में आ गई है वो साधु है। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे नारी हो, चाहे नर हो, चाहे संप्रदाय के अनुसार से वह हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सज्जनता को यदि धारण कर लिया समझो वह साधु है। तो ये 5 बातें सदगुरु कबीर साहब मानव समाज के बीच में रखे और हम लोग सुने जाने। तो हम सबको चाहिए सदगुरु कबीर साहब के 5 बातों के अनुसार से अपने विचार,
अपना जीवनचर्या, अपना व्यवहार, अपना खान पान बना के रखें। अगर ऐसे ही वाणी के अनुरूप अगर जीते हैं तो समझ लो हमारा मानव जीवन पाना सार्थक हुआ। नहीं तो मानव जीवन तो पाए, लेकिन मानव जीवन को पशु जैसे जी करके समाप्त किए तो मानव जीवन पाना सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया। मानुष हो के न मुआ, मुआ सो डागर ढोर, एको जीव ठोर नहीं लागा, भया सो हाथी घोड़। मानव जैसे जीवन नहीं जिया, पशु जैसे जीवन जिया। लड़ करके, मार करके, पीड़ा दे करके, सता करके आदमी मर रहा है, पशु होकर के मर रहा है। तो कहाँ जाएगा वो? नरक जाएगा ना। जो दूसरों को सता करके मरेगा और नरक जाएगा। और नरक कहाँ है? नरक कहाँ है? ऊपर है। लोग तो यही कहते हैं ऊपर नरक है, ऊपर स्वर्ग है, ऊपर मुक्ति का धाम है। किसने देखा? किसने अनुभव किया? और जो मुक्त होकर के ऊपर गए वो आकर के बताया क्या मैं मुक्त लोक में आ गया हूँ? कोई बताया? फिर कैसे कह दे ऊपर है नरक? अरे नरक ऊपर नहीं, यही है। स्वर्ग ऊपर नहीं, यही है। मुक्ति धाम, मुक्ति का स्थल भी ऊपर में नहीं, यही है। तो यहाँ नरक क्या है? अगर हिंसा करके मनुष्य मरेगा, चोरी करके मनुष्य मरेगा, दूसरे को पीड़ित करके मनुष्य मरेगा, दूसरे को दुख दे करके मनुष्य मरेगा, तो कहाँ जाएगा? पशु पक्षी कीड़ों का शरीर धारण करेगा, वही नरक है। पशु पक्षी कीड़ों का शरीर धारण करना नरक में जाना है। और यदि किसी को सुख दे करके मरेगा, भोजन खिला करके मरेगा, किसी का उपकार करके मरेगा, किसी की रक्षा करके मरेगा, वह स्वर्ग जाएगा। तो स्वर्ग कहाँ है? मानव जीवन फिर पाएगा, क्योंकि मानवीय कर्म करने से मानव संस्कार बन रहा है और मानव संस्कार के आधार पर वह फिर मानव शरीर फिर धारण करेगा। अभी हम लोग सब स्वर्ग में हैं, लेकिन क्या करें? ये स्वर्ग जैसे जीवन को नरक बना करके रखे हुए हैं। ये स्वर्ग है। स्वर्ग का अर्थ स्वगरज, अपनी गरज से हम जी रहे हैं। हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता, हमें कोई मजबूर कर ही नहीं सकता। अगर मैं गलत रास्ता में नहीं चलूँ तो मुझे चोर बना नहीं सकता, हिंसकी बना नहीं सकता, शराबी बना नहीं सकता। अगर मैं ना बनूँ तो आज आदमी मनुष्य जैसे ना जी करके पशु जैसे जी करके शरीर छोड़ रहा। और मुक्ति का धाम क्या है? मुक्ति कहीं आकाश में जगह नहीं। मुक्ति का धाम है ये मानव शरीर। ये मानव शरीर ही मुक्ति का, रामायण में कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मानव जीवन को मोक्ष का दरवाजा कहा गया है। तो मोह का क्षय हो जाना मोक्ष है। तो जब हम अपने आप को समझ करके अपने आप में शांत हो गए, हमारी कामना, चाहना, कल्पना, मान्यता सब छूट गई और मैं अपने आप में संतुष्ट हो गया। मेरा दुख का मालिक मैं ही, मेरा सुख का मालिक मैं ही, मेरा परमात्मा मैं, मेरा भगवान मैं, मेरा ईश्वर मैं। ये विचार जिसके अंदर में आ तो गया वह मुक्त हो जाएगा, कामना खत्म हो जाएगी। पहले मैं बताया था अमृत, हम अमृत हैं, लेकिन हम अभी अपने महत्व को नहीं समझे हैं। हमें अपने महत्व को कहाँ समझे? न समझने के कारण से अमृत का पान नहीं कर पा रहे हैं, जहर को ही ले रहे हैं, जहर पी रहे हैं। तो इस प्रकार से
सदगुरु कबीर साहब के वाणी के आधार पर मैंने आप लोगों के बीच में अपना विचार दिया, तो मैं अपनी वाणी को सदगुरु कबीर साहब की साखी को दोहराते हुए समाप्त करूँगा। आपात जय हरि भजे नख छिकत जय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार। बोलिए सदगुरुदेव की जय।